कहाँ से नाम किस पंचायत से समिति से? ग्राम पंचायत जनेरवा, पंचायत संख्या 5, पंचायत समिति का हम प्रत्याशी हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ। कौन सा मुद्दा लेकर के आप मतलब गरीबों का हक दिलाने के लिए, सड़क का, जैसे स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है उसको ठीक करने के लिए, हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल हो, जो हम लोग मुर्दे पर भी ब्लॉक में घेराव किए थे, उस मुर्दे के लिए। वही मुद्दा हम आपसे सवाल पूछते हैं कि प्रमुख अगर चाहता तो शायद इसका आंदोलन करने की जरूरत हाँ, प्रमुख अगर चाहता तो इसका कोई हम लोग का जरूरत नहीं था। हम जीतेंगे तो ऐसा प्रमुख काम नहीं थी करेंगे। हम ऐसा प्रमुख बनाएंगे जो हम लोग का पंचायत का बारे में सोचे, हम लोग का जनता का बारे में सोचे। कि समिति जीतने के बाद जो है जो प्रमुख ज़्यादा पैसा देता है उसी के पास जाते हैं। नहीं, वो गलत सुझाव है। जो मैंने वैसा करते हैं वो गलत आदमी है। हमको जनता वोट इसलिए देता है कि उसका सेवा हो, उसका एथी हो, कोई हमसे घर और पैसा नहीं मानता, उसका माने जो भी ब्लॉक का हो, दुख दर्द हो, यही सोच कर हमको जिताता है। और इसमें हम खरा उतरे। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नामांकन दाखिल करने के बाद किस तरह माला पहनाया जा रहा है। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव में इस गर्मजोशी के साथ जो चुनाव लड़ी जा रही है, चरण बाई चरण चुनाव हो रहा है और यहाँ पंजरिया प्रखंड में आज नॉमिनेशन का दिन है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राम पंचायत के चुनाव, सरपंच के पद पर आपने नामांकन दाखिल करके आया, कौन सा मुद्दा लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? 1 मिनट रह जाइए आप लोग। देखिए, हमारे मुद्दा है जनता की काम और जनता की विकास। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा रुक जाइए। माला पहना लीजिएगा, हमको जो है माला बाद में पहना लीजिएगा। हमारा जो है उद्देश्य यही होता है हमेशा कि जनता के विकास और जनता की काम। पंचायत से लेकर के हमारे जनरवा पंचायत की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये 2000 इनसे हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मुखिया जी, इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा? देखिए, इस बार सभी लोगों को 6,000 रुपया गवर्नमेंट खाता में नहीं भेजी है। ये सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। हम लोग एक एक व्यक्ति का, वार्ड सदस्य और यहाँ के स्थानीय शिक्षक जिनका ड्यूटी था सूची बनाकर गवर्नमेंट को भेजना, वो लोग लेकर आए। हम लोग दस्तखत मोहर करके यहीं लिखवाएं वार्ड सदस्य कि मेरे पंचायत वार्ड में कोई भी ऐसा लाभुक है जिसका नाम नहीं छूटा हुआ है। लगभग 60% लोगों का 6,000 रुपया गया हुआ है और 40% लोगों का नहीं गया है। इसके लिए सीओ साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब से हम लोग मिले और वो कह रहे हैं प्रोसेस है, अभी इलेक्शन में सभी लोग फंसे हुए हैं, व्यस्त हैं, तो इलेक्शन बाद में खाते में सुधार होकर 6,000 रुपया की राशि जो नाम है, सीओ साहब बोल रहे हैं जो ऑलरेडी नाम है उसको भेजा जाएगा। कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि ये कहा जाए कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं गवर्नमेंट का, उनकी कमी और उसका भुगतान भुगतना पड़ता हो जनप्रतिनिधि को। ये बिल्कुल उनकी कमी है। ये तो उन लोगों का काम है, लाभुक के खाते में रुपया भेजना। किसान पहल का बात नहीं है कि नगद देना, राशन बांटना। अब डिजिटल इंडिया है, सभी लाभुक को खाते में राशि जाएगा। वो फसल क्षति हो या बाढ़ क्षतिपूर्ति हो। तो जिला पदाधिकारी महोदय से भी हम लोग मिले थे, नहीं गया है। इसके लिए काफ़ी सीओ को डटका लगाए थे, डांट किए थे। लेकिन चुनाव बाद आज हम लोग मुखिया नहीं हैं, आम पब्लिक है, हम लोग का पावर समाप्त है। हम लोग अगर कुछ करते हैं तो आचार संहिता के उल्लंघन में मुझ पर FIR किया जा सकता है। लेकिन मैं चुनाव बाद उन पदाधिकारी पर मैं खुद FIR कराऊंगा न्यायालय के माध्यम से कि मेरे पंचायत में इतने लाभुक हैं और